क्वेश्चन है ये बताना है चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा। तो यहाँ पे चार्ज तभी विद स्टेडी स्टेट आने के बाद जितना चार्ज आना है इसके ऊपर आ चुका होगा और उस ब्रांच में फिर कोई करंट फ्लो नहीं करता जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है। तो एट स्टेडी स्टेट नो करंट इन कैपेसिटर ब्रांच, नो करंट फ्लो इन कैपेसिटर ब्रांच। तो यहाँ पे हम इसको इस ब्रांच को हम हटा सकते हैं यहाँ से एक बार करंट निकालने के लिए। तो इसको यहाँ से हटा दूँ। तो यहाँ से अगर अब बात करें कि जो आर इफेक्टिव की वैल्यू हो कितनी, ये दोनों किस में सीरीज में 10 + 2 12, इसके साथ किस में पैरेलल में। तो आर इफेक्टिव आ जाएगा आपके पास 12 × 4 डिवाइड बाय में 12 + 4 यानी कि 48 डिवाइड बाय में 16, तो यानी कि 3 ओम और 3 और 6 ओम किस में सीरीज में हो जाएंगे। तो आर इफेक्टिव नेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 9 ओम आ जाएगा। तो यानी कि आई की वैल्यू होगी V बाय आर इफेक्टिव। तो V की वैल्यू है 72 डिवाइड बाय 9 यानी कि 8 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से करंट निकलेगा 8 एम्पियर। अब ये दो पार्ट्स में जाएगा, ये I1 मान लो, इधर क्या जाएगा I2। तो I1 इसमें जो जाएगा इधर भी इसमें भी क्या जाएगा I1 ही जाएगा क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का इफेक्टिव 12 है। तो यानी कि I1 रेजिस्टेंस का रेशियो अगर देखें, ये पूरा 12 मान लेते हैं, तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना है आपके पास 12/4 यानी कि 3:1 है। तो I1 बाय I2 का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 1/3 के बराबर आएगा क्योंकि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है उसके रिवर्स क्या होता है करंट का रेशियो, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। तो यहाँ पे I1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8 × में 1/4 यानी कि 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू आ जाएगी 8 × में 3/4 यानी कि आपके पास आ जाएगी 6 एम्पियर। तो इस केस में इसमें करंट जो जाएगा वो कितना होगा 2 एम्पियर और इसमें जाएगा आपके पास 6 एम्पियर। ये मान लो अब इसको कनेक्ट कर दो ऐसे, ये ए बी और एक है सी डी। जो ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही सी डी के अक्रॉस भी होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो वी ए बी इक्वल होगा वी सी डी के, और ये कितना हो जाएगा इसमें 10 आई × R1 कर दो, I1 × में R कर दो यानी कि 2 × में 10 कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो यहाँ पे Q की वैल्यू निकालनी, इस पे +Q इस पे -Q, तो Q इक्वल टू आ जाएगा C × V। तो C की वैल्यू है 10, V की वैल्यू कितनी है 20 यानी कि 200 माइक्रो कूलम। दिस इज द आंसर। डी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा।